जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं मंदिर जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस कर रखा है कि हम शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकते। हाँ, जानती हूँ मेरे घर में कोई दिक्कत थी, बच्चे परेशान थे, बीमार थे, पर अब वो ठीक है, रिकवरी हो गई है उनकी और अब वो ठीक है। बड़ा वाला बेटा तो हॉस्पिटल में एडमिट था, टाइफाइड जैसे गुरुजी ने बताया था कि भाई दिवाली पे कुछ किया हुआ है, और किया ऐसा किया था कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती ही होती, पर गुरुजी बहुत साथ देते हैं और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि दिवाली वाले दिन भी मेरे घर में आग लग गई थी। मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी हर पल पल प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ में हमारा साथ देते हैं। हमें दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, क्योंकि बड़ा बेटा मेरा मानता नहीं है गुरुजी को, छोटा बेटा बहुत मानता है गुरुजी को, पर जब उसका टाइम आएगा तो वो भी गुरुजी अपने आप ही कनेक्ट कर लेंगे। जानती हूँ मैं, ये गुरुजी और इनकी आपस की बात है, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं। ये भोले बाबा को बहुत मानता है, तो भोले बाबा को मानने वाले गुरुजी को तो जरूर मानेंगे, क्योंकि वो स्वयं भोले बाबा है ना। तो बस कब की बिछड़ी, कहाँ हम मिले हैं गुरुजी से, बस शुक्राना गुरुजी से ये करती हूँ कि गुरुजी आपने अपने चरण कमलों से लगाए रखना हमें हमेशा। हमें हम नादान ना समझ, लोग दिमाग से सोचते हैं, मैं दिल से सोचती हूँ गुरुजी आपकी झल्ली लड़की है, और आपकी बेटी को तो आप खुद ही संभालना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं और टांग खींचने में लगे रहते हैं। खुद के रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं शांति नहीं मिलती, सिर्फ आपके दर में शांति मिलती है। आपके पास बैठ जाऊं थोड़ी देर और ऐसा दिमाग ठंडा हो जाता है, तसल्ली मिल जाती है, हाँ भाई है कोई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। आपको क्या कहूँ मैं, आपसे आपको मतलब आपका शुक्राना करना भी मतलब आसान नहीं है। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे हर चीज़ से किया है, कि हर चीज़ से आपने मुझे ब्लेस कर दिया। गुरुजी के आपने कहा भी है मुझे गुरुजी कि तेरे को बहुत प्रॉब्लम है बॉडी में, हमेशा पेन रहता है। हाँ जी, जानती हूँ बाबू जी, आपने ही ब्लेस करना है, आपने ठीक करना है। आपने कहा जल प्रसाद पिया करो, क्योंकि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ चंदन टीका लगाया करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मंत्र जाप किया करो, हो सके तो थोड़ी देर मेरे कोल आके सारी दिक्कतें शेयर किया करो, उससे मेरे तक सारी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स पता लग जाती हैं। गुरुजी को तो खैर उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं हमारे अंदर बाहर का, और जो हमें दिख नहीं रहा होता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हमारे लिए, वो तक भी जान जाते हैं, है ना। तो हमें उन्हें क्या बताने की ज़रूरत, हमारी तो कोई वही नहीं है, हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है उनके सामने कि हम उन्हें कुछ बताएं कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ का उनको मेरे से ज़्यादा पता है। तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी आपको बहुत शुक्राना। हस्बैंड के भी काम छूट गया था, जॉब छूट गई थी, और विद इन 1 मिनट 1 डे उन्होंने मेरे गुरुजी ने उनकी फिर से एक जॉब लगवा दी वहीं पे उसी साइड। उन्होंने बात कर रखी थी, पर वो श्योर नहीं थे, मे बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट गुरुजी ने अगले दिन ही उन्हें जॉब पे भेज दिया, घर में बैठने नहीं दिया, अगले दिन ही जॉब पे चले गए। और घर में नहीं थे वो, मतलब मेरे बेटा हॉस्पिटलाइज्ड था,
तो काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई थी, तो उनको थोड़ा-सा था कि भी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो वो उन्होंने मना कर दिया था, पर इन्होंने किसी से, मेरे हस्बैंड अंकल ने किसी से बात कर रखी थी, तो वहाँ उनकी बात हो गई, तो जैसे ही वो उनका काम छूटा, अगले दिन वो दूसरी जॉब पे चले गए थे। तो ये भी कृपा गुरुजी की है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, और अ, रोज़ी रोटी चलती रहती है तो घर में सही रहता है। हाँ, मेरे कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, गुरुजी को भी पता है। जिस दिन मेरे काम पूरे हो जाएंगे तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और गुरुजी का सत्संग कराऊँगी अपने घर में। और जो भी मैंने विश मांग रखी है गुरुजी से, जो भी मैंने अरदास लगा रखी है, तो जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी होएगी, तो मैंने कुछ कहा भी है गुरुजी से, वो भी मैं पूरा करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि दिया हुआ उन्हीं का है और वही आगे चलाने वाले हैं, और वो ही मुझे मोटिवेट भी करते हैं हर चीज़ के लिए। हाँ, जानती हूँ मैं, मेरे ट्यूशन के बच्चे छूट गए हैं। ट्यूशन का एक एक भी बच्चा नहीं आता घर में। पहले ये था कि मेरे हाथ में हमेशा ट्यूशन के बच्चे आते रहते थे, तो मेरे हाथ में पैसे रहते थे, तो मेरे को किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना मुझे डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि ऐसी कोई भी आपकी बेटी हो ना, तो उसका सहारा बनना, और कभी भी उनको इतना वीक मत क कष्ट आते हैं गुरुजी, पर उनके कष्ट वैसे ख़त्म कर देना, ताकि उनको इतनी तकलीफ ना हो जितनी तकलीफ हो रही है। एक हाँ, मैं आपको क्या बता सकती हूँ, मेरी जैसी बहनें पता नहीं कितनी सुन रही होंगी। तो मैं गुरुजी से ये अरदास लगाती हूँ, गुरुजी सबकी विशेष पूरी करना, गुरुजी सबका सबका ध्यान रखना, और सबको ब्लेस करना। और आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आपका एक शुक्राना गीत गाना चाहती हूँ। एक मिनट। गुरुजी मेरे मन में, गुरुजी मेरे तन में, गुरुजी हर श्वास में, गुरुजी धड़कन में, मेरा तुझे संग रिश्ता पुराना, मैं क्यों ना करूँ शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, मैं क्यों ना करूँ शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। और ये सत्संग अगर शेयर करने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो या आपका दिल दुखा हो, तो गुरुजी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी है, और आप सभी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई, अनजाने में मैंने ऐसा कुछ कहा हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो हाथ जोड़ के गलती है, माफ़ी कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।